हरे कृष्णा। आज हम कृष्ण भक्ति की सुंदरता के बारे में बात करेंगे कि कई लोगों को बड़ा संशय होता है कि कृष्ण भक्ति करने से हमें कुछ हानि हो सकती है या हम ठीक तरह से कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो हमें कोई हानि भी हो सकती है। या कई लोग कहते हैं ये मुझे सूट नहीं कर रहा, भगवान का नाम मुझे सूट नहीं कर रहा, या भगवान की भक्ति मुझे सूट नहीं कर रही, मेरे इसके ऊपर इससे कोई विपरीत प्रभाव हो रहा है। तो इसको भगवान स्वयं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 40वें श्लोक में स्वयं सत्यापित कर रहे हैं कि न्या अभिकर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो ने अभिकर्म नाशो अस्ति, इसका अर्थ है एक छोटा सा बेबी स्टेप भी हम अगर लेते हैं भक्ति में, ने अभिकर्मो मतलब स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई एक छोटा सा जैसे बच्चा चलना शुरू करता है तो एकदम से नहीं चल पाता, वो गिर जाता है, लेकिन फिर से वो प्रयास करता है। तो ऐसे हम भक्ति में थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो प्रत्यवायो न वृद्धते, उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो तांत्रिक अगर ठीक से उसको विधि विधान से ना कर पाए तो कई बार जो उसके पास जो शक्ति होती है वो उसी के ऊपर अटैक कर देती है और उसको कुछ हानि भी हो सकती है। लेकिन भक्ति की ये सुंदरता है, ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और उसमें उल्टा अगर सुअल्पस्य धर्मस्य, अल्प का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी हम कोई भक्ति का कार्य करते हैं, भगवान की कुछ सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उसका क्या होगा, त्रायते महतो भयात, वो बहुत बड़े हमारे खतरे से हम बचा लेगा। तो अल्पस्य तो बहुत थोड़ा, और सुअल्पस्य बहुत ही थोड़ा सा भी हम कुछ प्रयास करते हैं तो महान भय से हमें बचा लेता है। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की ब्यूटी है कि इसमें किसी प्रकार का कोई अन्यास नहीं कर रहा। ये मैं नहीं कर रहा, ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं भगवत गीता के 40वें श्लोक में। तो इसके विपरीत अगर हम देखें तो भौतिक जगत में अगर कोई भी काम करते हैं हम, तो जब तक पूरा 100% ना हो तब तक उसका कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे कोई विद्यार्थी है, वो पूरे साल क्लास अटेंड करता है लेकिन वो पेपर नहीं देता है तो उसको अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन भक्ति की सुंदरता है, अगर हम इस जन्म में एक नाम लेते हैं तो अगला जन्म हमारा 2 से शुरू होगा। 1% भक्ति करते हैं तो अगला जन्म 2% से शुरू होगा। तो भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती, ये एक ऐसा परमानेंट एसेट है जो कभी खत्म नहीं होगा। बाकी सब भौतिक कार्य हमारे इसी जन्म में इसी शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन भक्ति कभी भी खत्म नहीं होती, उल्टा ये हमें बहुत बड़े डेंजर से बचा लेती है। जैसे भागवत में कहा है, अगर एक नाम भी कोई ले लेता है भगवान का, एक दापी सिर्फ एक नाम भी कोई लेता है तो उससे हमारे अंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये भक्ति की सुंदरता है, इसमें कोई भी हानि का कोई पर्सन ही नहीं होता। कोई कितनी भी भक्ति कर सकता है, वो थोड़ा सा प्रयास करेगा तो उसका अनलिमिटेड बेनिफिट मिलेगा। हरे कृष्णा।